टू मिडिल रो। तो लास्ट वीडियो में हमने दो मेथड्स पढ़े थे अबाउट सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स। इसमें हम और दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो मेथड्स हैं ना वो बहुत ही आसान है। आज का वीडियो भी बहुत छोटा होने वाला है, ठीक है। तो आज के मेथड्स हैं हमारे, यानी एक पहला मेथड ये है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं। इमिसिबल क्या है? वो लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो, यानी कि जैसे वाटर और ऑयल, वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं नहीं होते हैं। तो वैसे लिक्विड्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, वैसे मिक्सचर्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर एक नॉन सब्लिमेशन शो करने वाला सब्सटेंस एक सब्लिमेशन शो करने वाले सब्सटेंस के साथ मिला दिया जाए तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। यानी कि एक मिक्सचर जिसमें एक जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है या जो भी है वो आपका क्या शो करता हो, वो आपका सब्लिमेशन शो करता हो और एक सब्लिमेशन नहीं शो करता है, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पहला मेथड है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड के जो मिक्सचर है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो भाई क्या करने वाले हैं इसके लिए? हम बहुत आसान काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बहुत आसान काम करने वाले हैं। एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले इस पे आप ध्यान दें। इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? इसमें हम सबसे पहले इस डायग्राम पे ध्यान देने वाले हैं। तो डायग्राम किस चीज का है? डायग्राम एक पूरा प्रोसेस ही इस डायग्राम में है। क्या है ये एक है सेपरेटिंग फनल। क्या है ये है सेपरेटिंग फनल। ये क्या काम करता है? ये दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का काम करता है। कैसे करता है? बात को समझना। ये जो हमारा स्टॉप कॉक है, ये जो हमारा स्टॉप कॉक है, ये सारा खेल संभालता है। ये कैसे खेल संभालता है? इससे क्या होता है, अगर हम स्टॉप कॉक को लूज करेंगे तो अंदर फनल के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा वो यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और जैसे ही हम स्टॉप कॉक को मतलब लूज टाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ से नहीं निकल पाएगा। बात समझ आई? तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऑयल, केरोसिन ऑयल यहाँ पे लिया हुआ है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल और वाटर को हम डाल देंगे। तो थोड़ी देर बाद जब हमने दोनों को डाला तो हम देखेंगे थोड़ी देर उसको स्टिल रखने के बाद कि वाटर जो है हमारा नीचे आ जाएगा और ऑयल जो है वो हमारा ऊपर रहेगा। तो उसके बाद हमें करना क्या है, इस कॉक को लूज कर देना है। क्या करना है? इसको हमें लूज कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम लूज करेंगे तो ये पानी जो है ये नीचे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस पैसेज से, इस टनल से नीचे फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप देखें कि पूरा का पूरा पानी निकल गया है और जो हमारे केरोसिन ऑयल है वो इस पॉइंट पे आ चुका है, तब आपको क्या करना है, स्टॉप कॉक को वापस से टाइट कर देना है। इसने हमें क्या किया, नीचे आप चाहे तो एक वेसल रख लीजिए, नीचे आप चाहे तो एक वेसल रख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, फिर पानी हमारा पूरा का पूरा इस वेसल में आ गया, जबकि हमारा जो ऑयल है वो इस सेपरेटिंग फनल में ही रह गया। तो इसने हमें क्या किया, हमने क्या किया, वाटर को बेसिकली हमने ऑयल से अलग कर दिया। मैकेनिज्म समझना कुछ नहीं था, बहुत आसान था। मतलब मान लो कि आपका एक ऑयल दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, वाटर को आपने प्योरेट कर लिया और ऑयल आपका वहीं के वहीं है। सीधी सी कहानी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब भाई साहब इसके कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है इसके कुछ एप्लीकेशंस है। तो क्या है इसके एप्लीकेशंस, हम भी देखें जरा। पहला एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जो हमने पढ़ा। दूसरा है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो आयरन ओर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है पता है? जब उसको हम हीट करते हैं ना तो उस फनल के ऊपर के साइड आ जाता है हमारा स्लैग। स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। स्लैग होता है हमारा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। स्लैग क्या हुआ? बाई प्रोडक्ट हुआ। तो ये जो लाइटर स्लैग है, यानी कि जो ये लाइटर बाई प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और नीचे, यानी कि फनल के नीचे,
फनल के नीचे हमारा क्या रह जाता है, फनल के नीचे रह जाता है हमारा पूरा का पूरा आयरन ओर। समझ गए होंगे बात को, नीचे आयरन ओर रह जाता है, ऊपर स्लैग चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हम आयरन ओर से आयरन को अलग कर पाते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर होगी आई गेस। तो चलो आप पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। वेरी गुड। मैं हमेशा बोलती हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। कैम्फर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी कैम्फर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, मैंने तो नहीं पढ़ाया, पर क्या आपने कैम्फर के बारे में पढ़ा? अगर मेरे तरीके से आप पढ़ रहे हो तो जी हाँ, आपने कैम्फर के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। कैम्फर क्या है, कैम्फर कहाँ पढ़ा था आपने? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है कैम्फर को? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में पढ़ा है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल में और क्या क्या पढ़ा था हमने? सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में हमने ड्राई CO2 और नैप्थलीन पढ़ा था, राइट। ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन की थी। कैम्फर का एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में नहीं दिया था, पर अगर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो टेक्स्ट बुक में था कि कैम्फर भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैम्फर हमारा सब्लिमेशन शो करता है और सॉल्ट हमारा सब्लिमेशन शो नहीं करता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ भाई साहब? अब जिन्होंने पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है या फिर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऐसे, मतलब उस मटेरियल को हम बोलते हैं कि वो जो मैटर है वो सब्लिमेशन शो कर रहा है। ठीक है, वो सब्लिमेशन शो कर रहा है। तो इसमें अब सीधा सीधा एग्जांपल है कि कैम्फर है और सॉल्ट है और हमें अब दोनों को अलग करना है। हमें चाहिए एक सॉल्ट, तो हम क्या करेंगे? हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, उसको देंगे हम हीट, उसको देंगे हम हीट, उस जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को देंगे हीट। किसको देंगे? मिक्सचर को देंगे हम हीट। यहाँ पे देखो एक चाइना डिश रखा हुआ है, उसके अंदर फिर मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट रखा हुआ है, वेपर्स ऑफ कैम्फर। देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े वेपर्स दिखने शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कैम्फर हमारा सॉलिड स्टेट में था पर वो क्या शो करता है? वो सब्लिमेशन शो करता है। तो जब उसको हीट मिलेगी, जब उसको हीट मिलेगी तो वो क्या करेगा? जब कैम्फर को हीट मिलेगी तब वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद क्या, वो ऑब्वियसली जब इस कॉटन प्लग को हम निकालेंगे तो वो फनल से निकल जाएगा, कैम्फर हमारा फनल से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो हमने इस चीज को अलग कर लिया। अगर हम ये कॉटन प्लग नहीं निकालते तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट नीचे बचा रहेगा और कैम्फर वेपर होकर यहीं पे घूमता रहेगा। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से हमने दो चीजों को अलग कर ली, पर अगर हमें सॉल्ट चाहिए तो हमें ये कॉटन प्लग निकालना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास हमारा कैम्फर वेपर्स नहीं रहने वाले हैं, वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा हमारा सॉल्ट। ठीक है यार, तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, आज के वीडियो के लिए। आज हमने दो चीज़ें देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ठीक है, तो इसके बाद और दो वीडियोस आएंगी जो हम बाद इसके मतलब इस सब टॉपिक पे और दो वीडियोस आएंगी आपकी। तो और 2 दिन में ये सब टॉपिक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा टॉपिक था। आप जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए। जैसे मैंने आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया, तो गो एंड गूगल की आयरन ओर की चीज़ें ऐसे कैसे होती है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, पर जब आपको टाइम मिल रहा है तो टाइम को यूटिलाइज करिए और जानने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिए। आप खुद भी चाहे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब खुद से बना सकते हैं। अगर इधर उधर के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी यू विल बी लाइक दीदी ये तो मैं खुद ही पढ़ चुका हूँ, आप क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसको पढ़ा रही हो। ठीक है, तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।